दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे जैसे ये मौसम दिवाली का आता है, उसके आसपास राष्ट्रीय राजधानी अपना एहसास करा देती है कि हम वही दिल्ली हैं, वही प्रदूषित दिल्ली, वही गंदी यमुना और वही वो गंदे शासनकाल के लोग जो हमारे नाम पर अरबों रुपया खर्च करने की बात करते हैं, लेकिन एक लोटा पानी भी साफ नहीं दिखा सकते। दोस्तों अगर देखा जाए तो आदि से अनंत तक जो दिल्ली की जीवन रेखा जीवनदायिनी यमुना है, उसके पानी को आप देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी। सफेद झाग से सरोबार ये यमुना क्या कहना चाहती है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार 10 सालों से ज्यादा वक्त उसको हो गया है। उसके एलजी दिल्ली सरकार के हर कामों पर ट्वीट करके एहसास कराते हैं कि एलजी की कुर्सी पे सक्सेना साहब बैठे हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 8400 करोड़ रुपया खर्च किया यमुना की सफाई पर। और कहानी वही ढाक के 3 बात है। सॉरी। आरोप प्रत्यारोप से न दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी मिल पाया, बल्कि उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा ये सरकारें, ये तंत्र बर्बाद और तबाह करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को एक लोटा पानी भी यमुना में स्वच्छ नहीं मिल सकता। अब दिल्ली सरकार का आरोप है कि हमने तो काम किया, लेकिन भाजपा शासित राज्य, समझिएगा, भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा, इन दोनों राज्यों ने जानबूझ करके बिना ट्रीटमेंट के फैक्ट्री नालों का गंदा पानी सीधे यमुना में प्रवाहित करा दिया। कल ये लड़ाई आज की नहीं है, ये दशकों से लड़ाई चल रही है और ये स्टेट जानबूझ के गंदा पानी बहा देते हैं और उसके बाद पूरी यमुना काली गंदी सफेद हो जाती है। अब छोड़िए, अब सोचिए, अब जो वक्त आ रहा है दोस्तों, वो उत्तर भारत के महापवित्र पर्व छठी मैया की पूजा के लिए जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु व्रती जो पूजा करते हैं और बिना पानी में नहाए वो पूजा हो नहीं सकती है। इस गंदे सफेद झाग के पानी में, जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर होंगे। ये हिंदू हिंदू हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग, इनको शर्म में आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। इन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? क्या दिल्ली की जनता को इतना भी राइट नहीं है? दोस्तों अब ये नेशनल कैपिटल है कि उस छठी मैया के पवित्र पर्व को, पवित्र दिन को एक सही और सुखमय जीवन के साथ व्यतीत कर सकें। इन सरकारों ने इतना भी वक्त नहीं दिया, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो और चाहे दिल्ली में बैठा हुआ केजरीवाल की सरकार हो। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। वो कहेगा काम नहीं करने देते, कहते काम करते ही नहीं, पैसा उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों ये बर्बादी और तबाही का मंजर हम देखते आ रहे हैं, देखते रहेंगे और आगे भी ये सरकारें दिखाती रहेंगी। दोस्तों हम इस पर डिटेल्स में आते हैं। इसके पहले आपसे एक गुजारिश, वही जो हम हमेशा आपसे करते आए हैं, कि दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती के लिए कोई भी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहां जाके दे सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो आज हमने उठाया, क्यों उठाया? पूरी दिल्ली एकदम मौसम चेंज होने लगा। अब सवाल इस बात का है
कि जो पोल्यूशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसका भी कारण हरियाणा और यूपी को दिया जाता है, क्योंकि पराली जलने लगती है। अब सवाल, ऐसे दौर में माहौल बदल रहा है, ऐसा माहौल है कि आदमी बिना मास्क के घर से निकल नहीं सकता है। उधर, और ये हर साल का है, ये ऐसा नहीं दिवाली के पहले और दिवाली के बाद तक ही 1 महीना ऐसे ही रहता है। सरकारें घूम करने के लिए सोती रहती हैं। जब भी मामला फंसता है, वो तुरंत एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको अच्छी खासी जो है डांट लगाई है। फिर भी बेशर्मी की ऐसी हद है कि हर साल दिल्ली की जनता को मजबूर होना पड़ता है इसके लिए। वो पराली रोकते नहीं, ये पराली रुकवा नहीं पाते। टैक्सेस सारे चाहिए, जीएसटी सारे चाहिए, सारे टैक्सेस चाहिए, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं किया, बिजली काट देंगे दूसरे दिन। लेकिन दिल्ली की जनता को, दिल्ली एनसीआर की जनता को जो चाहिए उसके लिए ये नहीं दे पाते। उसका हम किसका टैक्स काटें, हम किसका बिल काटें, हम किसको काटें? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। इनको जो हमसे चाहिए वो तो जबरदस्ती ले लेते हैं, लेकिन आम जनमानस को जो चाहिए वो तरसता है, उसकी जिंदगियां गुजर जाती हैं दोस्तों, लेकिन वो ये नहीं देते हैं। 8400 करोड़, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया। दिल्ली के एलजी उस टाइम क्या कर रहे थे, आज वो ट्वीट कर रहे हैं। क्या एक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्यों इन्होंने यमुना में जाकर के हर साल नहीं देखा कि अगर ट्रीटमेंट हुआ है, पैसा लगा है, तो पानी साफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट को बुलाया गया? जब छठी मैया का पर्व आया, दिवाली नजदीक आई, तो आप पूछते हो कि वो हमारी जीवन रेखा, जीवनदानी यमुना का ऐसा हर्ष किसने किया? तुम्हें नहीं पता किसने किया? आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जी साहब, जितने अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, जितने योगी जिम्मेदार हैं, और जितने की सैनी या ठग की जो सरकार थी वो जिम्मेदार है। आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आप एलजी की कुर्सी बैठे हो, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए थी। रोड़ा फंसाने के लिए आपका नाम आ जाता है। ये पैसा खर्च हुआ तो कहां खर्च हुआ, किस तरह खर्च हुआ, पिछले 1 साल के अंदर आपने क्या किया? हमने तो 1 साल में कोई छुट्टी दिवाली के बाद आपका क्या आपने कहीं क्या हो कि इस पैसे का बताया जाए, किस ट्रीटमेंट में पैसा लगा? जब यमुना, वही वही जीवनदानी यमुना, वही गंदे पानी, सफेद पानी, गंदे नाले पानी की तरह तैर रही है, तो पैसा क्यों लगाया और कहां लगाया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? आज दिल्ली की जनता बीमारियों की चपेट में है। जहरीली हवा, जहरीला पानी, और उसके बाद इस सरकारें, केंद्र में बैठी मोदी सरकार, स्टेट में बैठा केजरीवाल की एक ही गवर्नमेंट, उसकी सरपरस्ती में जो गवर्नमेंट चल रही है, इसने हिंदुस्तान नहीं, दिल्ली की एनसीआर की जनता का जीना हराम कर दिया है। इस पॉल्यूशन में बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे कोई कार चलाकर फैक्ट्री ऑफिस जाएगा? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि वोट तुम या केजरीवाल को दोगे या बीजेपी को दोगे, तो किसी ना किसी को खत्म होगी बात। हमारी इनकी दुनिया चलती रहेगी, वोट इनको मिलता रहेगा, सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन आप ना सुधरोगे और ना ये आपको सुधरने देंगे, क्योंकि आप भी चुनाव के वक्त भूल जाते हो और जाते हो ठप्पा मार के चले जाते हो। ये ठप्पा ही आपको, इस माहौल को जीने के लिए मजबूर करता है। अब दोस्तों, इस बारे में जब केजरीवाल से बात की गई, आतिशी जो मुख्यमंत्री जी, उनसे बात की गई, उनका बहुत साफ कहना है कि जी हम पैसा खर्च करते हैं, हम काम करते हैं, हमें पहली बात ये काम करने नहीं देते, और जो काम करते हैं उसमें जो पड़ोसी राज्य हैं वो दोनों राज्य बीजेपी के हैं, और ये जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं कि गंदे पानी, फैक्ट्रियों के गंदे बिना ट्रीटमेंट के पानी डाल देते हैं। राघव चड्ढा का कहना है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, पर डे 155 एमजीआर पर डे पानी ये यूपी और हरियाणा दोनों मिलाकर छोड़ते हैं। अब सोचिए कि ऐसे में अगर इतनी भारी मात्रा में पानी पर डे आएगा, तो फिर ये पानी जाएगा कहां? अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इससे कैसे निपटा जाएगा? पैसा आप निपटा देते हो, काम नहीं निपटता।
निपटाने में तो सरकारें बहुत तेज हैं। ये पैसा तो ऐसे निपटाती हैं और फाइल पे चढ़ जाता है। आज बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल के मकान के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, शीश महल के ऊपर। करना चाहिए कि जमीन का आदमी को क्या जरूरत है इतने लाखों की जो है टीवी खरीदने की, तमाम चीज जो भी अभी निकल के आई है, हम उस पर कोई वृहद चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात भी तय है गुरु जी, कि ये जो अरविंद केजरीवाल के मकान की डिटेल्स आज आई है, ये आम आदमी की डिटेल नहीं हो सकती। अगर आप आम आदमी हैं, आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप आम आदमी रहते हो, तो फिर ये करोड़ों रुपए खर्च करने का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं है। अगर 10 एसी चलते थे, उसके पैसे 10-15 लाख रुपए शीला दीक्षित की सरकार में जाते थे। आज करोड़ों रुपए का बिल आपने बना रखा है पूरे अपने सीएम हाउस का, उसका कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, गलती तो हो रही है। दिल्ली की जनता ये समझती है कि केजरीवाल एक सच्चा इंसान है, लेकिन सच्चे इंसान को अपनी सच्चाई प्रूफ करनी चाहिए, ना कि अरबों रुपए अपने मकान के ऊपर खर्च करके जो उसने बनाया है, ये गलत है। उससे लोगों का विश्वास टूटता है कि ये भी नेता गया, अब ये भी विश्वास के काबिल नहीं है, ये भी कमाने धमाने में लग गया। इनको भी वही ऐशो आराम चाहिए जो दूसरे नेताओं को चाहिए होता है। तो दिल्ली की जनता भरोसा करे तो कहां करे? अब शीला दीक्षित तो जिंदा नहीं, उनको पकड़ के लाके बैठा देगा कोई। उस महिला ने दिल्ली के अंदर इतिहास रचा है, जो काम डेवलपमेंट शीला दीक्षित के टाइम हुआ है, उसकी एक कड़ी भी पिछले 10 सालों के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। अब देखिए, एलजी बार बार ये पूछ रहे हैं ट्वीट करके कि ये जो हाल है यमुना का, जीवनदायिनी यमुना का, इसका जिम्मेदार कौन है? आपको नहीं पता? आप खुद इसके जिम्मेदार हो। आपकी सरकारें जिम्मेदार हैं, और जिनकी सरपरस्ती में आप बैठे हो कि इनकी सरकार, वो भी जिम्मेदार है। ये ट्वीट आज आपको एक हफ्ते पहले क्यों याद आया? दिवाली के दिन, जब छठी मैया का पर्व आने वाला है, उत्तर भारतीय के करोड़ों दिलों को आपने धोखा दिया है। अगर आपको इतनी चिंता थी पोल्यूशन की, अगर आपको छठी मैया के पर्व को मनाने की इतनी बड़ी चिंता थी, तो आपको ये काम 6 महीने पहले पूछना चाहिए था कि ये जो व्हाइट सफेद पर झाग भर जाता है जहरीला, इसको कैसे रोका जाए। 6 महीने बाद दिवाली है और उसके बाद जो है छठी मैया का पर्व है। दोस्तों, सब राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ट्वीट करते हैं। इनकी आपकी संवेदना से, आपकी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं। पूरी दुनिया में शोर हो गया कि एलजी ने ट्वीट किया। ट्वीट करने से रोटी नहीं मिलती, न स्वच्छ वातावरण मिलता है, न स्वच्छ माहौल मिलता है, न बच्चों को स्वच्छ पानी मिलता है। इनकी राजनीति चल जाती है, क्योंकि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसा हुआ, तो इन्होंने ट्वीट कर दिया। बीजेपी का जवाब आ गया, 84 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल खा गए, कहां खर्च किया? तुम भी तब जागते हो जब दिवाली और दशहरा नजदीक आ जाता है। इसके पहले आपकी भी नींदें नहीं खुलती। अब दोस्तों, इन चीजों के बीच में हम लोग ने अपने इस विश्लेषण के बीच में जानना चाहा कि अल्टीमेटली फैक्ट, जो ये पानी है उसका फैक्ट क्या है। हमने कई डीजेबी के अधिकारियों से बात किया, दिल्ली जल बोर्ड के। उनका कहना है ये झाग जो है मुख्य रूप से ना ये जो है ओखला बैराज जो है वहां पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जो गंदे नाले का पानी काफी ऊंचाई से गिरता है, तो झाग और ज्यादा पैदा होते हैं। और उस झाग के पैदा होने से जो है, इसकी वजह से ये, और उसका दूसरा कारण है कि जो यूपी पानी छोड़ता है वो अपनी जलकुंभियों की सफाई नहीं करता है और वैसे ही गंदा पानी छोड़ देता है। इसके कारण ये झाग और जहरीले हो जाते हैं। अब देखिए, ये हमने इस अभियान से जुड़े कई लोगों से डिटेल्स जाननी चाहिए। तो उनका कहना है सीवरेज में एक तो सीवरेज का पानी, दूसरा साबुन, और साबुन के पास जो वो डिटर्जेंट होता है, ये डिटर्जेंट पाउडर मिल करके ये जो है मिल करके सारे झाग गंदगी को फैला देता है और बढ़ा देता है। अब उसके बाद क्या है, इतना ही नहीं, उनका कहना है यमुना के जो पड़ोसी राज्य हैं, इन राज्यों का जो सीधा पानी यमुना में जा रहा है, अगर कहीं भी सरकारों के अंदर थोड़ी संवेदना हो, तो अगर इस पानी को थोड़ा ट्रीटमेंट करके वो डालते, तो आज ये हालत नहीं होती जो बार बार आतिशी भी कह रही है इस बात को। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेट कोई भी हो,
सरकारें किसी की भी हो, ये आज से नहीं, मैं 2-3 दशकों से सुनता आ रहा हूं कि यमुना की सफाई का काम चल रहा है, यमुना पे करोड़ों रुपए खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो गए। पैसा आप खर्च क्यों करते हो जब आपको पता है कि ये जहरीला पानी बंद नहीं होने वाला है? ये अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं जबकि आपको पता है कि पानी काला ही रहेगा। तो वो सरकारी ये जो गाढ़ी कमाई का मेहनत का पैसा है आप जनमानस का, इसको आप खर्च क्यों करते हो? जब तक तीनों स्टेट उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक तो पैसा यहाँ बहाते जाओ, उससे फर्क फर्क क्या पड़ेगा? अब देखिए, इनमें जब ये सारी चीज़ों को हमने गौर किया, तो एक तो मोटे तौर पे ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या है कि एक हमने सीपीसीबी की रिपोर्ट देखी है, उसके अनुसार जो है ये सरफेक्टेड और फास्फेट इसकी मुख्य धारा है और सबसे ज़्यादा ये होते हैं। और ये घरों घरों में जो कपड़े धुलते हैं, जो उसके साबुन के पानी होते हैं, उद्योगों के अंदर जो केमिकल होते हैं, उनके उनसे उनसे मिल कर के ये और खतरनाक रोल प्ले करते हैं। अब इसको ये देखा गया कि ये घरों और जो इंडस्ट्री छोटी-छोटी उनके कारण ही ज़्यादा आते हैं। यही विभिन्न नालों से होता हुआ ये यमुना में गिरता है। उसका क्या गंदे का नाला पानी, साबुन का पानी, डिटर्जेंट का पानी ये सारे मिल कर के आकर के यमुना में मिलते हैं और वही गंदे पानी ये झाग पैदा होता है। अब मेन झाग का रीज़न क्या है कि जब ये क्या नाम ओखला बैराज में पानी गिराया जाता है, तो वहाँ ऊँचाई से पानी गिरता है, जिसके कारण जो है कि झाग और फैल जाता है। और ये सबसे ज़्यादा झाग जो है, ये दशहरे से लेके दिवाली के आगे तक 1-2 महीने तक ये झाग फैलता हुआ जा रहा है। अब देखिए रीज़न है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करता। अब दिल्ली से पूछिए दिल्ली क्या कर रही है? दिल्ली का पानी कहाँ जा रहा है? हरियाणा का पानी कहाँ जा रहा है? यूपी का पानी कहाँ जा रहा है? ये आज तक इस पर आपने क्या सोचा नहीं? क्या बात नहीं? मीटिंगें बहुत हुई हैं, मीटिंग होती रहती हैं, रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट इसके साथ कुछ भी नहीं है। अब इन हालात के अंदर अगर आप देखेंगे रिज़ल्ट ही नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या होगा? कहीं न कहीं पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली इसमें चीज़ें कितनी और कहाँ जा रही हैं। इसमें अगर पूरी तौर पे देखिए, तो ये जो पॉल्यूशन है और दूसरी बात है कि जो दिल्ली का माहौल है, जो दिल्ली का बढ़ता पॉल्यूशन है, जहाँ पे बीच में अब डीज़ल की गाड़ियों को बंद कर दिया गया है, आगे जो है अलग-अलग तमाम रास्ते अख्तियार किए जाएँगे। इन सब के पीछे ये पड़ोसी राज्य हैं और दिल्ली है। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये बैठ के बात क्या करती है, आरोप-प्रत्यारोप पे अपनी राजनीति की रोटियाँ सेक करके इस मीटिंग को खत्म कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान-पाकिस्तान का होता है। मीटिंग कुछ भी कर लो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो अपनी राग अपनी डफली बजाते हैं। आज कंडीशन इनकी यही हो गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारें अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इनसे ये पूछो कि तुम्हारे पूरी यूपी का पानी जो यमुना में, चाहे वो इलाहाबाद में यमुना हो, गंगा हो, जहाँ भी आप डाल रहे हो, ये पानी जाता कैसे है? इसके पर इनका कोई जवाब नहीं। और जब जवाब नहीं होगा दोस्तों, तो सीधी-सी बात ये है कि दिक्कतें बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। अब देखिए, एक हमने डीपीसीबी की एक रिपोर्ट देखी थी, उसके मुताबिक जो है ये जो फास्टेट और सर्फेक्टेड है, इसकी मात्रा सबसे अधिक खजूरी जो वो है पलटून में पाई जाती है। यहाँ लगभग बता रहे हैं 13.42 एमजी प्रति लीटर, वहीं ओखला बैराज में 12.26 एमजी पर लीटर और निजामुद्दीन ब्रिज के पास 11 एमजी प्रति लीटर की मात्रा पाई जाती है। कितना विषैला और खतरनाक पानी हो चुका है। अब दोस्तों सवाल इस बात का है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, आतिशी सरकार हो, सैनी सरकार हो या योगी हो, कोई भी हो, सब एक ही हमाम में नंगे हैं। कोई भी व्यक्ति ये देख के काम नहीं करना चाहता कि दिल्ली की जनता को हम तोहफा दे दें कि छठी मैया का पर्व आ रहा है, इस उत्तर भारत के इतने महापर्व को महादेवी के श्री चरणों में हम अर्पित कर दें, ये लो हमने इसको साफ कर दिया। नहीं, ये इतना इतना परेशान कर देंगे आपको, ये घाट बनाने के लिए नेता सफेद कुर्ता पहन के खड़े होंगे कि हम घाट बन, राजनीति कैसे दिखेगी हम घाट बनवा रहे हैं। इनसे पूछो साल भर क्या घाट बनने का टाइम तुम्हें नहीं मिलता? देखो उस टाइम भीड़ होती है, लोग देखते हैं तो उसमें अपनी नेतागिरी इनको चमकानी होती है। क्या ये मोदी सरकार को नहीं पता कि हर साल ये पर्व होता है? अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही तो एलजी रोज ट्वीट करते हैं, एलजी क्या करते हैं? क्यों नहीं अभी तक किया गया? इसका कोई सरोकार इनको नहीं। और मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, जब अगले साल फिर आएगी 2025 की दिवाली और ये छठी मैया का पर्व,
यही बहस हम करते रहेंगे, यही पॉल्यूशन की क्वांटिटी को गिनाते रहेंगे, ये सरकारें कुंभकर्ण की नींद सोती रहेंगी, आम जनमानस का पैसा बर्बाद करती रहेंगी, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो और चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो। ये कुछ भी इस पर नहीं करेंगे। दोस्तों, ये हम सब की किस्मत है कि हम ऐसी सरकारों को झेल रहे हैं और हमें भी झेलना पड़ेगा। इन हालातों में लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है कि आम व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो या आम जनमानस हो, उसके लिए इनके ज़हन में कोई जगह नहीं है। ये कमाते खाते रहते हैं, अपनी राय रहते हैं और आपको इसी प्रदूषण की गंदगी में जलाते रहते हैं। इसी में कूदिए, इसी में बीमार पड़िए, इसी गंदे पानी में नहाइए, इसी गंदे पर महापर्व को मनाइए और कोई रास्ता नहीं है। हम सभी दोस्तों को एक बार फिर माफ़ी चाहूँगा कि छठी मई के ऊपर मैंने जो ये प्रोग्राम दिया कि लोग कैसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। हम लोग असमर्थ हैं इसको कुछ भी कर पाने में। सिर्फ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आपकी आवाज़ को हम अपनी आवाज़ बना कर के आम जनमानस के बीच में ला सकते हैं कि जो छठी मैया के भक्त हैं पूरे उत्तर भारत के करोड़ों-करोड़ों भक्तों को कितनी बड़ी दिक्कत नेशनल कैपिटल में हो रही है, तो अदर स्टेट के अंदर क्या हाल होगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? इसका विश्लेषण कैसा लगा? एनालिसिस ये कैसा लगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर इसी वक़्त मैं आपसे दोबारा नए विषयों के साथ मिलूँगा। नमस्कार।